कैसे होगा और कैसे भगवान की प्राप्ति होगी मुझे, कैसे मैं मुक्त होऊंगा, कैसे मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, इसका उपाय आप बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले भगवान के कीर्तितव्यश्च श्रोतव्यश्च, भगवान के कथाओं को सबसे पहले सुनने की आदत डालो। लेकिन इस कलयुग में सुनने की आदत किसी की नहीं है, सिर्फ सुनाने की आदत है। परिवार में भी सुनना कोई नहीं चाहता। बच्चे को माता सुना रही है, कुछ अच्छी चीज बोल रही है, बेटा ये गलत है ये सही है, बच्चा तुरंत जवाब देता है। पति बोलता है, पत्नी पहले ही चुप कर देती है, तुम चुप हो जाओ, मैं सब जानती हूँ, मैं आज से थोड़ी देखती हूँ, मैं इतने सालों से झेल रही हूँ, तुमसे ज्यादा मुझे कौन जानता है। और 60 साल की पति पत्नी हो जाते हैं तब भी यही कहते हैं तुम मुझे आज तक समझ ही नहीं पाए। अब कब समझो, 60 साल एक साल व्यतीत कर लिया, उस पत्नी को अपने पति को कह रही है कि तुम मुझे 60 साल में समझ ही नहीं पाए, मुझे जो चाहिए वो लाते ही नहीं। एक ही चीज होता है, झगड़ा कोई भी हो, लास्ट में बात वहीं पर आता है। किसी भी से भी बच्चों के बारे में झगड़ा हो तो फिर अपनी बातों को आ गया धीरे धीरे। तो सबसे पहले सुनने की आदत डालो। सुनने की बात बताई कि सासू जी बहुत बोलती है तो बहू को सुन लेना चाहिए। सुनोगे तो बात बढ़ेगी नहीं, और आप ही सुनाने लग जाओगे फिर बात बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा कलह आजकल परिवारों में होता है, और जब से मोबाइल है तब से ज्यादा होता है। बच्चे की शादी होती है, बहू बेटे घर में आते हैं, तुरंत मम्मी का फोन आ जाता है उधर से, बेटा घर कैसा है, सब ठीक है ना, सासू कैसी है, सासू माँ। बेटी भी कह देती है हाँ आज तो ठीक है, कल से अच्छा रंग पता लगेगा, कैसा रंग दिखाती है। उधर से माँ भी कहती बेटा जैसा रंग वो बदलेगी तुम भी बदलते रहना। तो जो बहनें अपने मायके से हर चीज के बारे में पूछती हैं तो उनका परिवार में झगड़ा होना निश्चित है। इसलिए जब शादी हो गई तो अपने परिवार में ही रमे रहो। माता पिता से ज्यादा कनेक्शन मत रखो, लेकिन उतना ही जितना होना चाहिए। हर बात पे नहीं, सब्जी क्या बना, शाम को क्या हुआ, सासू घर पे है नहीं है, ससुर पापा कहाँ है, डैडी, माता पिता तो कहते ही है। तो जो कनेक्शन जो बहनें अपने मायके से रखती हैं उनके परिवार में क्लेश जाते होते हैं। और धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती हुई, तुम्हारी मम्मी ने ये कहा, तुम्हारी मम्मी ने वो कहा, आजकल रिकॉर्डेड कर देते हैं, देखो मैं बताऊं तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा, ये सुन लो ये कहा। और धीरे धीरे खटास पैदा होती है, और जब खटास पैदा होती है तो अलग अलग हो जाते हैं। और जब अलग अलग हो जाते हैं तब झेलते रहो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, न इधर का बोला न उधर का बोला, बीच में जो बच्चे हुए उनका भी जीवन बर्बाद। तो ऐसा अवसर आएगी जीवन में। इसलिए सुनने की आदत बताएंगे। अच्छा सुनो, अच्छी बातें सुनोगे, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। किसी ने आपके बारे में अच्छा कहा है तो उसको अच्छा एक्सेप्ट करो। कोई बात अगर बतानी भी ना हो तो किसी माता जी को बताया जाए, बेटा ये ऐसे ऐसे हमारे गली में हो गया, तो किसी को मत बताना। माताएं से रहा नहीं जाता, तुरंत दूसरी मैया को, तीसरी मैया को, चौथी मैया को, और वो बात सारी कॉलोनी में पहुंच जाती है। और यहाँ तक गली में तुम किसी बहू के बारे में, किसी सास के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन जिस दिन पड़ोस में झगड़ा हो गया ना, उसके परिवार वाले नहीं जानते कि ये क्या करती क्या नहीं करती, लेकिन पड़ोसी सब जानते हैं। जैसे झगड़ा होता उस दिन खोलना शुरू कर देती पूरी चिट्ठा। अच्छा अपने को ज्यादा समझ नहीं, मुझे नहीं पता तो क्या करते हो। इसलिए सुनने की आदत बताएगी। सुनो, सहन शक्ति, लेकिन सहन शक्ति किसी के अंदर कलयुग में नहीं है। जितना सुनो, जब
अपने आसन को जीतो, बैठने की आदत डालो, तभी तो परमात्मा मिलेगा। सबसे पहले भगवान की भक्ति सुनो। नवधा भक्ति के बारे में प्रहलाद जी का चरित्र आएगा, हम सुनेंगे कल की कथा में। तो जीता सुनो। सबसे पहले अपने आसन को जीतना सीखो, आसन में बैठना सीखो। 10 मिनट आदत डालो, 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट 15 मिनट, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जित श्वास हो और अपने श्वासों पे कायम करो। प्राणायाम करो, वज्रासन में बैठो, योगासन करो, योग शक्ति करो, नित्य प्रातः जल्दी उठो, सांस लो सांस छोड़ो, नियंत्रण करो। इससे विजय प्राप्त होती है। जित संग लो और अच्छे लोगों का संग करो। अच्छे लोगों के संग करने से ही जीवन अच्छा होगा। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियां क्या है? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है? जिससे आपको सीखते हैं, जैसे आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर मुंह उदर लिंग अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन इंद्रियों पर जिसने काबू पा लिया उसने अपने जीवन को जी लिया। इन 10 इंद्रियों पर हमारा बल नहीं चलता, इसलिए उनको एकाग्र मन से जीतना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, व्यथा श्वास जन होय, न जाने या सांस की आवन हो न हो। सांस जितना प्रभु ने हमें दी है, उस श्वास में परमात्मा का भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और सुनने की आदत, बैठने की आदत, योगाभ्यास की आदत से उम्र बढ़ती है। ऋषि महात्मा पहले हजारों हजारों वर्षों तक योग करते थे। योग हमारे भारतवर्ष में पहले से ही ऋषि महात्मा योग करते थे, लेकिन उस समय योग ऋषि महात्मा खूब करते थे, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। और यही योग जब विदेश के लोग करने लग गए, अमेरिका पहुंचा, वहां का औ का डंडा योग में लगा तो योगा हो गया, योग से योगा। और आज सभी लोग घर घर में क्या करने जा रहे हैं? योगा। एक आसन ले जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, 2-4 महिलाएं जा रही हैं, सिखाया जा रहा है योगा। क्या करने जा रहे हैं? योगा। योग पहले से ही है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि ऐसी रही है, जो बाहर वाला कर रहे हैं तभी आप कर पाओ। सब लोग वृंदावन जा रहे हैं, तभी आपके अंदर लगता मैं भी वृंदावन जाऊंगा। अपने मन से भी कुछ सोचिए। प्रातः काल जल्दी उठिए, भगवान नित्य भोजन कीजिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? 4 बजे भोर में। और जो 4 बजे स्नान करता है उसका ऋषि स्नान करते हैं। 3 प्रकार के स्नान होते हैं। जो 4 बजे उठता है सबसे उत्तम स्नान वही है, उत्तम स्नान। उसके बाद सूर्योदय से 10 मिनट पहले जो स्नान करते हैं वह है मनुष्य स्नान। सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। और जो सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं वो होता है राक्षस स्नान, राक्षस स्नान। तो आप खुद ही सोचिए, जो सूर्योदय के बाद उठते हैं वो स्नान कौन सा करते हैं। इसलिए प्रातः उठने की आदत डालिए। प्रातः काल नित्य क्रिया करने के बाद जो पूजन में भजन में मन लगता है वो दिन में नहीं लगता। इसलिए पूजन काल समय प्रातः काल में, जो विद्यार्थी प्रातः काल उठते हैं उनको ज्यादा याद होता है रात के बदले। इसलिए प्रातः समय जल्दी उठ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। हाथों के दर्शन करते हुए भूमि को प्रणाम करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सारी बात बताई और कहा, चिंता को हटाओ, चिंतन को हटाओ। कि आप चिंता हटा दीजिए। आप इतने प्रश्न कर रहे हैं, सोचिए मत, बस अपने श्वासों पर, अपने इंद्रियों पर काबू करो और परमात्मा का अहरनिश ध्यान करो, जप करो। जब परीक्षित महाराज को इन बातों से भी फर्क नहीं पड़ा, तब जाके सुखदेव महाराज जी ने भगवान के स्थूल रूप का दर्शन उनको कराया कि भगवान है क्या। भगवान को छोटे मूर्ति है, इसका मतलब ये भगवान।
ये मंदिर में जितनी मूर्तियां लगी हैं ये तो गॉड मेड है, मैन मेड है। हमने इन मूर्तियों को बनाया है, कारीगर ने मूर्ति का आकार दिया, लेकिन हम जितने प्राणी यहाँ पर बैठे हैं सब भगवान की बनाए हुए मूर्तियां। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हमने मूर्तियों को बनाया उनको प्रणाम तो करते हैं, लेकिन जो भगवान ने बनाए जो मूर्तियां हैं उन्हीं में आपस में द्वेष करते हैं। ये मूर्तियां जितने यहाँ पर बैठे हैं सब परमात्मा ने बनाए। इसी स्थूल और सूक्ष्म के रूप के बारे में सुखदेव महाराज परीक्षित को सारा दृष्टांत सुना रहे हैं। 14 लोगों के बारे में बताया ब्रह्मांड में, 7 लोग ऊपर के और 7 लोग नीचे के, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये नीचे के लोग बताए गए। 7 लोग इसके भी नीचे हैं और 7 लोग यहाँ से ऊपर भी हैं। भू भुव स्व मौ जनातवा सत्यम, ये ऊपर के लोग हैं। 14 लोगों में परमात्मा ही की शक्ति है। संसार में जो कुछ है परमात्मा ने बनाया, पेड़ पौधे जीव जंतु पूरा संसार का निर्माण परमात्मा ही करते हैं। सूक्ष्म स्थूल परमात्मा को बताया गया। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारता। इसलिए जीवन जो मिला है भगवान की भक्ति के लिए मिला है। तो परीक्षित महाराज गदगद हो गए, महाराज आपने मेरी शंका का निवारण कर दिया, आप मैं प्रसन्न हो गए, आप मुझे जीवन मृत्यु का कोई भय नहीं। पुनः परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा कि सूक्ष्म के बारे में स्थूल के बारे में बता रहे हो, लेकिन ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई कैसे? सृष्टि ये हम लोग मनुष्य हैं, लेकिन हमारा जन्म हुआ कहाँ से? और सृष्टि सबसे पहले उत्पन्न किसने करी और किसने श्रृंगार किया, किसने पालन किया? पहले संसार में था क्या, इसके बारे में वर्णन कीजिए। ये सृष्टि ऐसी बनाई गई थी कि सबसे पहले कौन थे? जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब जाके सुखदेव जी महाराज इधर परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और उधर यही प्रश्न नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सुखदेव जी से पूछा। यही प्रश्न सृष्टि के उत्पादन के बारे में। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 84 लाख योनि में सबसे अच्छी योनि मनुष्य की योनि कही जाती है। परीक्षित ने सुखदेव जी से जो प्रश्न किया उसका विस्तार से सुखदेव जी ने उत्तर दिया। सुखदेव जी कह रहे, राजन वैसे तो परमात्मा अनेक रूपों में है, लेकिन सबके मूल में अंत में वही है, सृष्टि की आदि में वही है। स्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेद जयादु कुछ भी नहीं है। सबसे पहले केवल परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण ही थे। और नारायण निवास कहाँ करते हैं? जल में, समुद्र में निवास करते हैं, जल के ऊपर। नर कहते हैं, नार कहते हैं पानी को, अयन कहते हैं शयन करना। अयन नारायण, जो जल में निवास करते हैं वो भगवान नारायण है। तो सबसे पहले नारायण भगवान ने एक दिन मन में सोचा, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं लेकिन एक से बहुत कैसे होंगे, सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, ये नारायण भगवान सोचने लगे। और ऐसे सोच ही रहे थे, उनके नाभि कमल से एक सुंदर कमल निकला और उसमें विधाता ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। अब जैसे कमल की नाल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने इधर उधर चारों तरफ देखा, इसलिए उनका नाम चतुरानन पड़ गया। ब्रह्मा जी का नाम चारों तरफ देखने से उनका नाम चतुरानन पड़ा। ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आया, पुनः वो कमल के अंदर ही प्रविष्ट हो गया और कई वर्षों तक उससे नीचे रहे। अंत नहीं पाया कि कमल की नाल कहां तक है, ये समझ नहीं पाए। कई वर्षों तक घूमते रहे, फिर पुनः जहां तक पहुंचे से वहां से वापस आए, कमल के ऊपर पुनः विराजमान हुए। जब ब्रह्मा जी को कुछ भी समझ नहीं आया तो चारों तरफ जल ही जल था।
एक तप की आवाज सुनाई दी ब्रह्मा जी को जल में। स्वर और व्यंजन, व्यंजनों में तो 16वां अक्षर और 21वां वर्ण है पौ। तप की आवाज सुनाई दी तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये तप की आवाज, इसका मतलब मुझे ये आदेश हो रहा है कि आप तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया, खूब तप किया, कई हजारों वर्षों तक तप करते हैं, फिर भी कोई प्राकट्य नहीं हुआ। पुनः भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को प्रणाम किया। प्रभु आपको मैं प्रणाम करता हूं। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि का उत्पादन करो। ब्रह्मा जी बोले मैं सृष्टि का उत्पादन कैसे करूं? एको हम बहुश्याम, नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि विधाता का नाम नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। आप विधाता हैं, आप संसार की उत्पत्ति कीजिए, सृष्टि का उत्पादन कीजिए। जब विधाता नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बना दिया तो उसके बाद भगवान मुस्कुराए कि अब मैं क्या किया करूं। पुनः ब्रह्मा जी ने अपने मन से भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते करते ध्यान ये आया कि मैं हजारों वर्षों में मैं इस तपस्या कर नारायण भगवान की तपस्या कर रहा हूं और मुझे कह रहे हैं कि सृष्टि का उत्पादन करो। देखिए सृष्टि का उत्पादन होगा कैसे, कितनी बड़ी सृष्टि का उत्पादन करना है। और जैसे विधाता का ये स्वरूप मिला ब्रह्मा जी को तो कोई और लोग होता तो वो अभिमान में आ जाते, लेकिन परमात्मा है, शांत रहे। पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी ब्रह्मा जी को कोई भी अचंभित नहीं हुई। इतना बड़ा भुवन, जिस लोक में 14 लोक हो और उनमें 3 लोगों का मुख्य लोक है जो है मृत्यु लोक। ये जितने लोग हैं उसमें सबसे बड़ा लोक जो है मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक किसी पृथ्वी को कहा जाता है। मृत्यु लोक में जो एक बार आ गया उसको जाना निश्चित है। मृत्यु लोक में भी 7 द्वीप बताए गए। 7 द्वीपों में एक द्वीप है जम्बो द्वीप और उसमें 9 वर्षों में एक वर्ष आता है भारतवर्ष। और भारतवर्ष में भी हमारे प्रदेश इतना बड़ा सृष्टि का उपक्रम परमात्मा ने किया। इस प्रकार से चतुश्लोक भागवत का ज्ञान हमारे सबसे पहले में ही था। दुनिया के बनने के बाद नाम रूप सब बदल गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान की प्राप्ति का साधन आपस में बताने लगे और भगवान कह रहे हैं निर्मल मनजन सो मोहि बाबा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मुझे कोई छल छिद्र नहीं, आप जितना भजो मन से भजो। भक्त्या तुष्यत केवलम ही गुणे भक्ति प्रियो माधवा। और भगवान नारायण को भक्ति प्रिय है उसके बारे में बताने लगे। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो भव से बेड़ा पार करने के लिए सृष्टि का उत्पादन के बारे में बताया। सृष्टि का उपाकर्म के इस कथा को सुनने से पूर्व एक छोटा सा भाव हम लोग गुनगुनाएंगे, उसके बाद पूरी कथा का हम लोग